जय हिंद दोस्तों, मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब न्यूज चैनल सच्ची और पक्की खबर, उत्तर प्रदेश की आवाम की आवाज। आइए हम आप सभी को एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने हमारे समाज में फैली कुरीतियों और असमानता और भ्रष्टाचार को मिटाने का एक दृढ़ संकल्प लिया है। वो दृढ़ संकल्प वो अपने ग्राम पंचायत रामपुर माझगांव में अपनी देवतुल्य जनता को हमारे नितिन यादव जी अपनी जुबानी बताएंगे। नमस्कार सभी सम्मानित जनता को, ग्रामवासियों सभी को नमस्कार करते हैं। और वसीम जी जिन्होंने अपने इस चैनल पर मुझे आने का मौका दिया और जनता के सामने रूबरू होने का मौका दिया, इनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा नितिन जी, ये बताइए, आपने जो चुनाव लड़ने का विचार बनाया है, ग्राम प्रधानी का जो चुनाव लड़ने का विचार बनाया है, वो अपने ग्राम पंचायत रामपुर माझगांव में किन समस्याओं को देखकर आपने ये संकल्प लिया है कि मैं ग्राम प्रधान का चुनाव जीतूंगा और अपनी देवतुल्य जनता का विकास करूंगा, अपने गांव का विकास करूंगा और अपने समाज का विकास करूंगा? सबसे पहले मैं एक बार फिर से जनता को अपने ग्रामवासियों को बता देना चाहता हूँ, मैं हूं नितिन यादव और मैं ग्राम पंचायत रामपुर माझगांव प्रधान पद के लिए प्रत्याशी भी हूँ। और आज जो सवाल पूछे जा रहे हैं तो उनका आप लोगों को मैं जवाब भी देना चाहता हूँ। हाँ, तो नितिन जी, मैं आपके द्वारा ये जानना चाहता हूँ कि आप प्रधान पद का चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? सेवा भाव के लिए या सत्ता के लिए? देखिए, सत्ता तो बड़े लोग करते हैं, हम छोटे लोग, गांव के लोग, जमीन से जुड़े लोग हैं। हमको तो सेवा करनी आती है, मैं सेवा ही करूंगा अपनी देवतुल्य ग्रामवासियों की, जिनके बीच में छोटे से बड़ा लोगों के सामने छोटे से बड़ा हो गया, उनकी समस्याओं को दूर करना चाहता हूं। अच्छा नितिन जी, एक जानकारी और दीजिए कि आपके गांव ग्राम पंचायत में सबसे बड़ी समस्या कौन सी है जिसको आप हल करना चाहते हैं? देखिए, अगर आप जमीन से देखें, लोग कहेंगे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये समस्याएं, पानी की कमी, हाँ समस्याएं बाकी में समस्या है, लेकिन जो वाकई में जो सब किसी को दिखती नहीं है, दिखती सबको है लेकिन वो उनकी नजर से दूर रहती है, वो समस्या है एकता की कमी। गांव के लोगों में आज एका नहीं है जो कभी हुआ करती है। अब जो मान लीजिए, जब कभी गांव में झोपड़ियां होती थी, कच्चे मकान होते थे, कच्चे घर होते थे, जिनको पते का छप्पर कहा जाता था। अब उन छप्पर, जब किसी का घर बनता था तो छप्पर बनाया जाता था तो बिना कहे लोग आते थे, उसको पिनवाई करते थे, और जब उठाने का नंबर आता तो गांव के लोग, अब बच्चा मान लीजिए कि मैं भी उसी में हूँ, किसी का छप्पर उठता था तो मैं खुद उस समय छोटी सी चड्डी पहनता था, बनियान पहन के उस छप्पर में अपना सहयोग देता था, जबकि मेरा सहयोग ना के बराबर था। लेकिन उस समय एकता दिखती थी, बच्चों में एकता की, बड़ों की तो बात निराली है। बहुत अच्छी बात है। आज हमारे समाज में किसी एकता की बहुत कमी हो रही है, जिसको हम लोग अब महसूस कर रहे हैं। अगर ये एकता धीरे धीरे इसी तरीके से खत्म होती चली गई तो आने वाली हमारी पीढ़ियों को बहुत दर्द होगा। सही कह रहा हूँ ना नितिन जी? ये बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर एकता खत्म हो गई तो लोग एकांकी हो जाएंगे, एकांकी जीवन जिएंगे। आजकल ये मोबाइल है, इसने भी एकता खत्म कर दी। अच्छा नितिन जी, एक जानकारी और दीजिए कि आपके अनुसार एक अच्छा ग्राम प्रधान बनने के लिए उसमें कौन से गुण होने चाहिए? देखिए, ग्राम प्रधान बनने के लिए गुण तो चाहिए, लेकिन सबसे पहला गुण है जनता के बीच जाना, जनता की भी सेवा भाव से जाना और सेवा करना और अपने अंदर से समर्पण भाव होना। अगर मान लीजिए नितिन जी कि आपकी ग्राम पंचायत रामपुर माझगांव की देवतुल्य जनता ने आपको ग्राम प्रधान बनने का मौका दिया, तो सबसे पहले
100 दिनों में आप कौन से काम सबसे पहले निपटाएंगे? देखिए, 100 दिन तो काफी कम होते हैं, लेकिन 100 दिनों में ऐसा काम करूंगा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और गांव में फैली जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का काम करूंगा और समानता लाऊंगा। और जो गांव में एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं उनके बीच एकता लाना, ताकि सभी खुशहाल हो सके, एक दूसरे से बोले, एक दूसरे के साथ चौपाल में बैठे। मैं ऐसी चौपाल का गठन भी करूंगा जहां पर सभी लोग एक साथ बैठ सके। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि आप अपनी पंचायत के पैसों के लिए लोगों के प्रति पारदर्शिता किस हद तक सुनिश्चित करेंगे? देखिए, ग्राम पंचायत में जो पैसा होता है वो किसी की बकौती नहीं होती, ना ही प्रधान। प्रधान तो एक जरिया है, एक लीडर होता है कि वो उनके कार्य करवाता है, उस पैसे का सदुपयोग करता है। वो पैसा जो जनता का होता है उस पैसे को जनता के बीच डिस्ट्रीब्यूट करना, उनके कामों में लगाना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, और सबसे बड़ी बात है उसको पारदर्शी तरीके से उसका उपयोग करना। तो उसके लिए एक टीम की गठित की जाएगी ताकि वो पैसे की देख रेख कर सके और उस पैसे का सही इस्तेमाल हो सके, और समय समय पर उसका सर्वे भी कराया जाएगा ताकि ये पता चल सके वो पैसा सही जगह उपयोग हुआ या नहीं हुआ। अच्छा नितिन जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि युवा वर्ग के लिए और महिलाओं के लिए आपके द्वारा विशेष योजनाएं कौन कौन सी होंगी जो कि हमारे युवा वर्ग को सबसे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और हमारी महिलाओं को सबसे ज्यादा लाभ मिल सके? देखिए, आज महिलाएं स्वावलंबी हैं, लेकिन गांव क्षेत्र में आज महिलाएं बहुत पिछड़ी हैं। और नो डाउट कि महिलाएं गांव की शक्ति होती है, देश की शक्ति होती है, और युवा उसका भविष्य होते हैं। तो महिलाओं के लिए ऐसा रोजगार लाएंगे, यानी उसको स्वरोजगार लाएंगे, ताकि महिलाएं बाहर ना जाके अपने ही घर में बैठ के 10,000 15,000 का मंथली इनकम कर सकें। और युवाओं के लिए ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे कि उनकी शिक्षा में कोई कमी ना है। अगर शिक्षा में कमी आती है तो हम अपने प्रधानी जो पैसा आता है उसको ऐसी जगह हम व्यवस्थित करेंगे, ऐसी जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि हम उन युवाओं को शिक्षा दिला सकें और रोजगार देने में हम उनकी मदद कर सकें। और कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनका हम जिक्र करना चाहेंगे, जैसे उनके लिए ग्राउंड का निर्माण करना, ताकि वो जो बच्चे भर्ती देते हैं वो कहीं रोड पे ना जा सके, क्योंकि रोड पे एक उनके पैरों में भी चोट आती है, दिक्कत आती है, और रोड पे एक्सीडेंट होने का भी डर रहता है। तो मैं उनके लिए ग्राउंड की एक व्यवस्था करवाऊं ताकि उस ग्राउंड में वो अपनी दौड़ भी लगा सकें, और ग्राउंड में ऐसी व्यवस्थाएं करेंगे ताकि वो वर्जिश भी कर सकें और अपनी भर्ती के लिए उसको क्या कहते हैं, ट्रेनिंग के तौर पर ट्रेनिंग, हाँ, आप उसको ट्रेनिंग के तौर पर अपनी सारी जरूरतों का उपयोग कर सकते हैं। तो नितिन जी, आप ये बताइए, आपने जो ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने का जो विचार बनाया है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपने जो अभी वर्तमान में जो प्रधान है आपके, उनके आप किन किन कामों से संतुष्ट नहीं है जो कि आपने ये प्रधानी का चुनाव लड़ने का जो विचार बनाया है? ये सवाल तो आपका अच्छा है, लेकिन मैं सच बताऊं तो मुझे आलोचना में विश्वास नहीं है। किसी की आलोचना करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। प्रधान जी ने क्या किया उसकी मैं आलोचना नहीं करना चाहता। उन्होंने जो किया वो अपनी नजर में अच्छा किया होगा, लेकिन कुछ चीजें हो सकता नहीं हो, उनकी नजर में ना भी हो। तो मैं जितनी भी कमियां रह गई हैं और जिस पर किसी की नजर भी ना गई, ऐसे कार्य गांव में लाने का काम करूंगा और उन कमियों को दूर करने का काम करूंगा, ताकि जो जिन चीजों पर फोकस नहीं किया, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सबको मैं लाने का काम करूंगा, ताकि हमारे गांव के युवा और हमारे गांव की स्त्रियां और बात पूरा समाज आगे बढ़ सके।
अच्छा नितिन जी, ये बताइए कि जैसे कि आपने चुनाव लड़ने का विचार तो बना लिया है, इसमें आने वाली कठिनाइयों का सामना भी कर सकते हैं आप? बिल्कुल। अगर जब कदम बढ़ाया जाए तो जनता का सहयोग मिला तो कठिन से कठिन पहाड़ों को भी पलटने का सामर्थ्य रखते हैं और जितनी भी परेशानियां आएंगी सब जनता के सहयोग से दूर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज और आखिरी बात ये पूछना चाहूंगा कि आपने ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने का जो विचार तो बना दिया है, तो अभी तक आपने ये नहीं बताया कि हमारा मैनिफेस्टो क्या है। आपकी ग्राम पंचायत रामपुर माझगांव में जो काम अधूरे पड़े आपको, आपकी जनता के लिए वो कौन सा वादा आप करेंगे जिससे जनता आपके लिए समर्पित और आपको योगदान दे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। और सबसे पहले इसमें मैं शिक्षा में आगे स्कूल एक घर को मैं तलाश करूंगा और देखूंगा किस घर में बच्चा स्कूल नहीं जाता, उसको मैं शिक्षा उपलब्ध कराऊंगा। अगर स्कूल दूर पड़ रहा है तो उसके लिए मैं ऐसी व्यवस्था करूंगा ताकि वो बच्चे, जो गरीब बच्चे भी हैं, वो भी उस वाहन से अपने स्कूल तक जा सकें। और स्वास्थ्य की बात करते हैं, स्वास्थ्य में गांव बहुत अभी पिछड़ा है। हमारे गांव नहीं, कई गांव काफी पिछड़े हुए हैं। जब डिलीवरी का समय आ जाता है, अचानक से इंसान बीमार पड़ जाता है, तब उनको वाहन नहीं मिलता है, ना ही कोई डॉक्टर मिलता है। तो मैं एक ऐसी व्यवस्था करूंगा ताकि वो चीजें गांव में उपलब्ध हो सके। एक हॉस्पिटल जहाँ फर्स्ट लाइन की व्यवस्था हो सके, वहाँ डॉक्टर की व्यवस्था हो सके, तो मैं ऐसा करूंगा कि एक हॉस्पिटल की व्यवस्था करूंगा और प्राथमिक रूप से उपचार कर सके एक डॉक्टर की भी व्यवस्था करूंगा ताकि जो हरी बीमारी बाहर हम लोग जाते हैं, पैसा ढेर सारा खर्च होता है, उन चीजों से बच सके और उनका इलाज गांव में ही हो सके। अब फिर बात करते हैं रोजगार। रोजगार ये सबसे बड़ी समस्या है। हम ऐसी योजनाएं लाएंगे, सरकारी योजनाएं भी आती हैं, खुद से भी हम योजनाएं दे सकते हैं, तो उन योजनाओं को गांव में ही कार्यान्वित किया जाएगा और महिलाओं को स्वरोजगार की व्यवस्था भी कराई जाएगी ताकि अपना व्यापार कर सकें। और जो युवा वर्ग हैं उनके लिए भी सरकारी काफी योजनाएं हैं, जो उद्योग है वो गांव में ही लगवाए जाएंगे ताकि जो युवा यहाँ से बाहर जाते हैं 10,000 15,000 कमाते हैं, उसके बाद बचता कुछ नहीं है, बाहर काफी खर्चे होते हैं, खाने का भी खर्चा होता है, रहने का भी खर्चा होता है, काफी तो ना मात्र के पास होता है 2-4 हजार, घर से बाहर भी रहते हैं और गाँव से दूर रहते हैं, माता पिता से दूर रहते हैं। तो मैं ऐसी सुविधाएं गाँव में लाऊंगा कि वो रोजगार हमारे युवाओं को गाँव में ही मिल सके और उनकी आमदनी अच्छी हो सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी, आपने हमारे पॉडकास्ट सच्ची और पक्की खबर में अपना समय दिया। धन्यवाद वसीम जी, आपका भी मैं करना चाहूँगा जो आपने इतना कीमती समय, बहुमूल्य समय हमारे लिए निकाला और आपने अपने मंच पे हमको बुलाया और हमारी जनता है, दिल खुली जनता है, उनसे रूबरू कराया। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। धन्यवाद।